जय हिंद दोस्तों, क्रिएट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टोक्यो ओलंपिक की दूसरी क्लास। एक क्लास में कल करा चुका हूँ आपको टोक्यो से संबंधित, है ना, जो थी तुम्हारी नीरज चोपड़ा के ऊपर, और आज है बजरंग पुनिया। देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। जो तुम्हारा देखो, एक बात तुम्हें याद पता होनी चाहिए, ये टोक्यो ओलंपिक तुम्हारा 2020 का है, जो अब हुआ कब कब है, 2021 में। क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, कोरोना की वजह से ये टोक्यो ओलंपिक एक साल पीछे हो गया था। चलो देर न करते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा कांस्य पदक जीता है। ठीक है, याद रहेगा ना, कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। देखो, टोक्यो ओलंपिक में भारत को बजरंग पुनिया ने एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। देखो, कांस्य पदक को ब्रॉन्ज मेडल भी बोला जाता है कुश्ती में, है ना। और ये किससे संबंधित है, तो ये बजरंग पुनिया है तुम्हारे कुश्ती से संबंधित हैं, है ना। और कजाकिस्तान के रेसलर उसको हराया है इन्होंने। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने किस देश के रेसलर लेट निया बेको को 8-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता है। तो कौन से हैं वो, तो वो हैं कजाकिस्तान के। ठीक है, कजाकिस्तान के को हराया है। ठीक है भैया, आगे अगर हम बात करें इसके 24 से बनने वाले क्या हैं तुम्हारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि उनसे हमें कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को झज्जर में हुआ था। झज्जर ये पड़ता है तुम्हारा यहीं पे नोएडा के पास में। ठीक है ना, यूपी के रहने वाले हैं। बजरंग पुनिया की अन्य उपलब्धियाँ अगर हम बात करें, जन्म तो ये हो गया। ठीक है, अन्य उपलब्धियाँ क्या क्या हैं इनकी, देखो आगे। एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप, तो बजरंग पुनिया हैं, उन्होंने एशियाई चैम्पियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता था। आगे, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 2018 से ही एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया ने यादगार प्रदर्शन करते हुए 65 किलो भार वर्ग में पीला तमा अपने नाम किया। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने क्या जीता था, रजत पदक जीता है। ये सारे मेडल्स इनके नाम हैं। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलो बात करें अगले क्वेश्चन की, बजरंग पुनिया को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बजरंग पुनिया थे, उनको किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये अवार्ड कौन सा था, तो इनको वर्ष पूछ रहा है, इसमें सन की बात करें तो कौन सा था, 2015 में बजरंग पुनिया ने ना अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा ना। आगे, बजरंग पुनिया को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री भी मिल चुका है बजरंग पुनिया को। ठीक है, तो किस वर्ष मिला था इनको, 2019 में मिला था पद्म श्री पुरस्कार। आगे हम बात करें किसकी, देखो, बजरंग पुनिया को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है भैया, इसको अब देखो, ये है 2019 में, इसका अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखो आगे, बजरंग पुनिया को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया, तो मैंने बता दी तुम्हें 2019। चलो आगे हम बात करें टोक्यो ओलंपिक से बनने वाले कुछ क्वेश्चन। देखो, 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा। जो 2021 में होंगे तुम्हारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, है ना, और उनका आयोजन कहाँ पर किया गया, 20 में तो अभी हुआ है ना, यही तो हुआ है, अभी ये हुआ है। ठीक है, 2020-21 में कहाँ पर आयोजित हुआ है तुम्हारा, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान के अंदर तुम्हारा आयोजित हुआ है। ठीक है, याद रहेगा ना, ये अभी अभी तो हुए हैं, जिनमें हुए हैं तुम्हारे कब से, हाँ। चलो आगे अगर हम इसके महत्वपूर्ण किसकी बात करें, महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण होगा। ये 32वां संस्करण था, है ना, 32वां संस्करण तो था ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का ये। इससे पहले 31 खेल चुके हैं। आगे देखो, 2021 में पहले जापान में 2021 में जापान में 1964वां ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। मतलब अब दूसरी बार हुआ है यहाँ पर ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के अंदर जापान में। इससे पहले 31 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। और इस ओलंपिक खेल का शुभारंभकर विनीसियस था। क्या था, विनीसियस था इसका जो शुभारंभकर था। आगे हम बात करें अगला,
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा 2033वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इससे आगे जो होगा 2024 में, क्योंकि ओलंपिक का कार्यकाल मैं तुम्हें बता दूं तो 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। आगे, टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? ये कब से कब तक था भैया तुम्हारा? क्योंकि ये जो चला था तुम्हारा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। ठीक है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था, है ना, जो कि अब संपन्न हो गया है। ठीक है, आगे हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन, है ना, जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसका 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। आगे, टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया था, जैसे सर्फिंग, स्केटिंग बोर्डिंग, स्पोर्ट काइटिंग, कराटे, बेसबॉल। ना 13 साल बाद बेसबॉल को शामिल किया गया था। सम्मिलित कितने साल बाद? 13 साल के बाद बेसबॉल को शामिल किया गया था। आगे, टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेलों में 33 स्पर्धाएँ और 339 इवेंट थे। कितने? 33 स्पर्धाएँ, 339 इवेंट। देखो, टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो दोनों थे, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जो तुम्हारा सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों थे। ठीक है, अब देखो इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। इनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो क्या है? देखो, MC मैरी कॉम मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। यह मणिपुर की रहने वाली हैं और इनको सुपर मोम के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। आगे, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है ना, जो मनप्रीत सिंह है ऑप्शन बी है, ये कौन है? भारतीय टीम के क्या दिए हैं? कप्तान है। आगे, टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में भारतीय ध्वज बजरंग पूनिया, है ना, होंगे। बजरंग पूनिया पहलवान। ठीक है भैया, क्या बजरंग पूनिया पहलवान है तुम्हारे? किससे संबंधित तुम्हारे? आगे, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो पैरा ओलंपिक है उसमें मरियप्पा थंगन वेलू, लेकिन किस में है? ये पैरा ओलंपिक में 2021 में। आगे, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2020 में इनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2020 में। आगे, टोक्यो जो जापान है ना, ओलंपिक 2021 का शुभारंकर क्या था? तो इसका शुभांकर पूछता है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुभांकर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएगा मिरातोवा, हो ना, मिराइतोवा। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या था? मोराइतोवा। अगर टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? तो क्या था इसका आदर्श वाक्य तुम्हारा? तो नेशनल बाय इमोटॉन्स, ठीक है, यूनिट बाय इमोटॉन्स। ठीक है, आगे हम बात करें ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 6 अप्रैल 1896 को इसकी शुरुआत हुई थी टोक्यो ओलंपिक की। ठीक है, याद रहेगा ना, 6 अप्रैल 1894 में टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, इनको तैयार कर लेना। आगे, इसको महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पहली बार टोक्यो ओलंपिक में महिला, है ना, 1900 कौन से में? सन 1900, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। आगे, 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा था। पहली बार महिला कब खेली थी? 2012 में, है ना, कहाँ पर, है ना, याद रखना, एथलीट भेजी गई थी ओलंपिक में, लंदन में। अब यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक में आयोजित हुए थे, इस कारण इनका नाम ओलंपिका पड़ा। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पहले ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था एथेंस, ग्रीस के अंदर। एथेंस, ग्रीस के अंदर, ग्रीस की, है ना, राजधानी है। आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चमोनिक्स, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, पहला शीतकालीन ओलंपिक चमोनिक्स। आगे, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम, इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रोम, इटली में। अगला, सिर्फ एक बार सन 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, वो भी कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस के अंदर। आगे, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय PD कॉबर्टीन को जाता है। तो इन्होंने दिया था ओलंपिक खेल को शुरू पहले। ठीक है, याद रहेगा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, PD कॉबर्टीन ने ही ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था। ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प, बेल्जियम ओलंपिक 1920 में हुआ था, याद रहेगा। आगे अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल का आयोजन
प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो कितने, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।